मेरी बिटिया दरवाजे की ओर से देख मुझे थोड़ा सा शर्माई। ढेर सवाल थे उसकी नजरों में, चेहरे पर थी कुछ मायूसी सी छाई। उसे पास बुलाकर गोद में लिटाकर बालों में मैंने कई बार हाथ फेरा। प्रेम की ऊष्मा से पिघला उसका व्यथित मन। नव उत्साह से अनगिनत सवालों के साथ उसने मुझे फिर से घेरा। बोली, बताओ माँ, क्या आपके लिए सब कुछ है भाई? बताओ माँ, क्या आपके लिए सब कुछ है भाई? और क्या मैं बिना मन्नतों के इस दुनिया में आई? बेटों के लिए तो मांगी जाती है मन्नत, क्या एक बेटे से ही परिवार को मिलती है जन्नत? बेटों के जन्म पर घर घर थाली जाती है बजाई, और बेटियों के पैदा होने पर अनचाही सी खुशी क्यों खामोशी से जाती है मनाई? कभी कभी तो बेटियों को कोख में ही दिया जाता है घूंट, क्यों नहीं सोचता कोई उस माँ के मन पर कितनी गहरी होगी वो चोट? सोचो माँ, अगर बेटी ही इस दुनिया में ना आ पाई तो कैसे किसी वर को मिलेगी वधू? कैसे किसी वर को मिलेगी वधू? कैसे किसी घर गूंजेगी शहनाई? कैसे जन्म लेगा कहीं बेटा? कैसे मिलेगा किसी को भाई? देखो माँ, बेटों को तो शुरू से ही चढ़ाया जाता है सर पर। बेटों को तो शुरू से ही चढ़ाया जाता है सर पर। बेटों को तो सुबह शाम दूध दिया जाता है गिलास भरकर। प्राइवेट स्कूल में उनको जाता है पढ़ाया, बेटियों को सरकारी स्कूल भेजकर क्यों औपचारिकता को जाता है निभाया? बेटों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेजने की भी सोचा जाता है। बेटों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेजने की भी सोचा जाता है। उनके सपनों को साकार करने के लिए तो कर्जा भी ले लिया जाता है। और हम बेटियों को जरा सा समझदार होते ही क्यों चूल्हे चौके में झोंक दिया जाता है? बेटों को तो उनकी पसंद से जीने की दी जाती है आज़ादी, और हम बेटियों को कामकाज अच्छे से सीख लो, तुम्हें पराए घर जाना है, बचपन से ब्याह तक क्यों पराई पराई की नसीहतें दी जाती? बेटा चाहे देर तक खेले, कितनी भी देर से घर लौटे, कोई सवाल उनसे ना पूछे, कोई सवाल उनसे ना पूछे। बेटियों को जरा भी देर हो जाए तो, माँ बेटियों को जरा भी देर हो जाए तो सबसे पहले मन चलो, फिर पड़ोसियों की तीखी नजरें उसे कचौटे। घट जाए कोई अनहोनी घर, घट जाए कोई अनहोनी घर किसी बेटी के साथ, तो अवांछनीय प्रश्नों से, व्यंग्य बाणों से क्यों समाज उसे बार बार फिर से लूटे? बेटों की तो पसंद नापसंद भी पूछी जाती है, राय भी ली जाती है हर बात में, पर बेटियों का तो भविष्य तय कर दिया जाता है चाय की चुस्कियों वाली किसी मुलाकात में। बिना किसी को समझे जाने झूठी सच्ची तारीफें, बनावटी सी मुस्कुराहटें, लेन देन का तय होना, शहनाई की गूंज, 7 फेरों के कभी पूरी तरह से ना निभाए जाने वाले वचनों के साथ, और बेटियों के जीवन की बागडोर थमा दी जाती है किसी अपरिचित से इंसान के हाथ। कभी कोई दिक्कत आई ससुराल में, माँ कभी कोई दिक्कत आई ससुराल में, तेरा तो भाग्य ही है खोटा, ये कहकर क्यों जुबां पर चुप्पी लगवा दी जाती है? बेटियों को दिए जाने वाला हर शगुन हर विदाई, बेटियों को दिए जाने वाला हर शगुन हर विदाई क्यों एक सामाजिक रस्म की तरह जाती है निभाई? बेटा यदि ना भी करे माता पिता की सेवा तो भी संपत्ति में माना जाता है हकदार। बेटा यदि ना भी करे माता पिता की सेवा तो भी संपत्ति में माना जाता है हकदार। औरत चाहे बेटी बनकर चाहे बहू रूप में कितनी भी कर ले सेवा सत्कार, मायके में भी ससुराल में भी क्यों पराई समझी जाती है हर बार? क्यों बेटियां ही बोझ होती है माँ बाप पर? क्यों बेटों को ही जन्म से मिलता है हक हर चीज पर? क्यों बेटे ही हर घर में इतने नवाजे जाते हैं? क्यों उनको ही थाली में रखकर सारे अधिकार परोसे जाते हैं? माँ,
मुझे भी जीना है स्वच्छंद रहकर, खूब खेलना है जी भरकर, दूर तक उड़ान भरनी है उन्मुक्त गगन में पंछी बनकर। माँ मुझे भी जीना है स्वच्छंद रहकर, खूब खेलना है जी भरकर, दूर तक उड़ान भरनी है उन्मुक्त गगन में पंछी बनकर। बोलो माँ, क्या हमेशा ऐसे ही रोकती रहोगी या आगे भी बढ़ने दोगी मुझे प्रगति के पथ पर? बिटिया के इन सवालों ने मुझे झकझोर दिया। आज तो उसने मेरे अंतर मन को ही निचोड़ दिया। उसकी एक एक बात 16 आने सच है, हर एक सवाल में छिपा एक कड़वा सा सच है। क्यों हर बार एक नारी को ही सारी नसीहतें जाती है समझाई? क्यों हर बार एक बेटी की ही इच्छा जाती है दबाई? बिटिया तेरे इन सवालों पर अब प्रश्न चिन्ह ना लगने दूंगी। बिटिया तेरे इन सवालों पर अब प्रश्न चिन्ह ना लगने दूंगी। सम्मान से तू भी जिए, सम्मान से तू भी जिए, हक बराबरी का तुझे भी दूंगी। बेटों के साथ बेटियों की भी राय मानूंगी, बेटों के साथ बेटियों की भी राय मानूंगी। यदि लड़ना पड़े इस पुरुष प्रधान समाज से तो तेरे लिए मैं खड़ी होऊंगी। हर बहू हर बेटी को सम्मान मिले, हर बहू हर बेटी को सम्मान मिले, ये रीत सबसे पहले मैं खुद से ही शुरू करूंगी। तेरी अभिलाषा तेरी प्रगति को, तेरी अभिलाषा तेरी प्रगति को मैं नहीं अब रुकने दूंगी। धन्यवाद।